दोस्तों, दादी राध्या के साथ कुछ ऐसा करने वाली है जिसका किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा, क्योंकि दादी राध्या के ऊपर काला जादू करवाने वाली है, जिससे राध्या अपना वर्तमान भूल जाएगी और वह 10 साल पीछे चली जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी में एक बार फिर मित्तल परिवार के अंदर ऐसा तूफान उठने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। महक के आतंकवादी गिरोह से बचकर लौटने के बाद राधा और प्रथम की जिंदगी में थोड़ी शांति आने लगी थी। पूरा परिवार भगवान का धन्यवाद कर रहा था कि राधा सही सलामत वापस घर आ गई। लेकिन जहां एक तरफ पूरा परिवार खुश था, वहीं दूसरी तरफ दादी के मन में एक बार फिर नफरत की आग जल रही थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महक ने जिस तरह राधा को अपने चंगुल में फंसा लिया था, उससे पूरा परिवार डरा हुआ था। महक का इरादा बहुत खतरनाक था। वह कानपुर में होने वाले विशाल महोत्सव को निशाना बनाना चाहती थी। हजारों लोग वहां आने वाले थे। महक ने योजना बनाई थी कि राधा के शरीर पर बम बांधकर उसे भीड़ के बीच भेज दिया जाए। जैसे ही राधा महोत्सव के केंद्र में पहुंचती, विस्फोट कर दिया जाता और न केवल राधा बल्कि वहां मौजूद हजारों लोग भी मारे जाते। लेकिन महक को यह नहीं पता था कि प्रथम अपनी पत्नी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर आतंकवादियों के अड्डे तक पहुंचने का साहस दिखाया। कई मुश्किलों का सामना करने के बाद वह राधा को वहां से छुड़ा कर ले आया। जब दोनों सुरक्षित घर पहुंचे तो पूरा परिवार भावुक हो गया। रजनी ने राधा को गले लगा लिया। ओमकार की आंखों में खुशी के आंसू थे। घर के सभी सदस्य भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। लेकिन दोस्तों, एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसकी खुशी गायब थी। वह थी दादी। दादी जब राधा को घर में वापस देखती हैं तो उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इतनी बड़ी मुसीबत से भी राधा बचकर वापस आ गई है। दादी के मन में बार बार एक ही बात चल रही थी कि आखिर यह लड़की हर बार कैसे बच जाती है। असल में दादी शुरू से ही राधा को पसंद नहीं करती थीं। वह चाहती थीं कि प्रथम की शादी निहारिका से हो। निहारिका देखने में सुंदर थी, पढ़ी लिखी थी और दादी को लगता था कि वही इस घर की बहू बनने लायक है। लेकिन सच्चाई कुछ और थी। निहारिका के मन में स्वार्थ भरा हुआ था। वह प्रथम से प्यार नहीं करती थी, बल्कि उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी। उसका सपना था कि शादी के बाद वह प्रथम को लेकर लंदन चली जाए और मित्तल परिवार से उसका रिश्ता खत्म हो जाए। जब ओमकार को इस सच्चाई का पता चला तो उन्होंने तुरंत फैसला लिया कि निहारिका इस घर की बहू नहीं बन सकती। रजनी ने भी उनका साथ दिया। इसके बाद प्रथम की शादी राधा से करवा दी गई। यहीं से दादी के मन में राधा के लिए नफरत पैदा हो गई। उन्हें लगता था कि राधा ने निहारिका की जगह छीन ली है। हालांकि सच्चाई यह थी कि राधा का इसमें कोई दोष नहीं था। शादी के बाद राधा ने हमेशा परिवार को जोड़कर रखने की कोशिश की। उसने दादी का सम्मान किया, उनकी सेवा की और हर समय उन्हें खुश रखने का प्रयास किया। लेकिन दादी का दिल कभी नहीं बदला। समय बीतता गया और दादी कई बार राधा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती रही। कभी किसी षड्यंत्र के जरिए, कभी किसी चाल के जरिए। कई बार निहारिका भी उनका साथ देती थी। दोनों मिलकर राधा को रास्ते से हटाने की योजनाएं बनाती थीं, लेकिन हर बार उनकी योजना विफल हो जाती थी। दोस्तों, ऐसा नहीं था कि राधा को कुछ पता नहीं चलता था। कई बार उसे दादी और निहारिका की सच्चाई का अंदाजा हो जाता था, लेकिन उसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं थी। राधा भगवान भोलेनाथ की बहुत बड़ी भक्त थी। वह मानती थी कि बुराई का जवाब बुराई से नहीं बल्कि अच्छाई से देना चाहिए। एक बार तो ऐसा हुआ कि दादी और निहारिका की साजिश का पूरा सच राधा के सामने आ गया। वह चाहती तो उसी समय पूरे परिवार को सब कुछ बता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। राधा जानती थी कि अगर दादी की सच्चाई सामने आ गई तो परिवार टूट सकता है, घर में कलह बढ़ सकती है। इसीलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लेकिन निहारिका इतनी समझदार नहीं थी। जब उसकी चाल नाकाम हुई तो उसने गुस्से में आकर पूरे परिवार के सामने दादी का भी सच उजागर कर दिया। यह सुनकर घर में भूचाल आ गया। ओमकार स्तब्ध रह गए। रजनी को विश्वास नहीं हुआ। प्रथम का दिल टूट गया। परिवार के बाकी सदस्य भी दादी से बेहद नाराज हो गए। सबको लगा कि अब दादी को उनकी गलती की सजा मिलनी चाहिए। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। राधा खुद दादी के सामने खड़ी हो गई। उसने हाथ जोड़कर परिवार से कहा कि दादी को माफ कर दीजिए, उनसे गलती हुई है, लेकिन वह इस घर की सबसे बड़ी सदस्य हैं। राधा की बातें सुनकर सब लोग हैरान रह गए। जिस महिला ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उसी के लिए राधा माफी मांग रही थी। प्रथम भी अपनी पत्नी की महानता देखकर भावुक हो गया। दोस्तों, अगर आपको राधा का यह त्याग और बड़ा दिल पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, दादी को उस दिन पहली बार अपनी हार महसूस हुई। उन्हें लगा था कि राधा उनसे बदला लेगी, लेकिन राधा ने तो उनके लिए सम्मान ही दिखाया। फिर भी दादी का दिल नहीं बदला। कुछ दिनों तक घर में शांति रही।
महक की गिरफ्तारी हो चुकी थी। आतंकवादी संगठन का पर्दाफाश हो चुका था। पूरा परिवार सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा था। राधा और प्रथम भी पहले से ज्यादा करीब आने लगे थे। प्रथम अब खुलकर राधा की परवाह करता था। वह हर समय उसका ख्याल रखता था। दोनों के बीच विश्वास और प्रेम लगातार बढ़ रहा था। यही बात दादी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। उन्हें डर था कि अगर प्रथम और राधा पूरी तरह एक हो गए तो फिर उनके पास कुछ भी करने का मौका नहीं बचेगा। एक रात दादी अपने कमरे में अकेली बैठी थीं। उनके मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। अचानक उनकी खिड़की से एक कागज का टुकड़ा अंदर आ गिरा। दादी चौंक गईं। उन्होंने जल्दी से वह कागज उठाया और पढ़ना शुरू किया। उस कागज में किसी तांत्रिक का पता लिखा हुआ था। साथ ही कुछ रहस्यमयी बातें भी लिखी थीं। उसमें दावा किया गया था कि वह तांत्रिक किसी भी व्यक्ति की याददाश्त मिटा सकता है। दादी की आंखों में चमक आ गई। उन्हें लगा कि शायद यही वह रास्ता है जिसका वह इंतजार कर रही थीं। अगली सुबह बिना किसी को बताए दादी उस पते पर पहुंच गईं। वह जगह शहर से काफी दूर थी। चारों तरफ सन्नाटा था। एक पुराने से आश्रम के भीतर वह तांत्रिक बैठा हुआ था। दादी उसके सामने जाकर बैठ गईं। तांत्रिक ने आंखें बंद कर रखी थीं। कुछ देर बाद उसने आंखें खोलीं और बोला, तुम बहुत बड़ी परेशानी लेकर आई हो। दादी हैरान रह गईं। उन्होंने तुरंत कहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। तांत्रिक मुस्कुराया और बोला, बताओ क्या चाहती हो। दादी ने धीरे धीरे अपनी पूरी योजना बता दी। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू राधा अपनी सारी याददाश्त खो दे। वह 8-10 साल पीछे चली जाए। उसे अपने वर्तमान जीवन की कोई बात याद न रहे। तांत्रिक ध्यान से सुनता रहा। दादी ने आगे कहा, अगर ऐसा हो गया तो वह प्रथम को भूल जाएगी। दोनों के बीच दूरी आ जाएगी। तांत्रिक कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसने कहा, यह काम आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं। दादी के चेहरे पर खुशी आ गई। उन्होंने पूछा, इसके लिए क्या करना होगा। तांत्रिक ने कुछ रहस्यमयी वस्तुएं निकालीं और बोला, समय आने पर मैं सब बता दूंगा। दादी को लगा कि अब उनकी जीत निश्चित है। वह खुशी खुशी घर लौट आईं। लेकिन दोस्तों, उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर हरकत पर किसी की नजर थी। उधर प्रथम को भी महसूस होने लगा था कि दादी कुछ नया करने वाली हैं। महक वाली घटना के बाद वह बहुत सतर्क हो गया था। उसे अब दादी पर पहले जैसा भरोसा नहीं रहा था। वह सोच रहा था कि आखिर दादी बार बार राधा के खिलाफ क्यों हो जाती है। एक दिन उसने राधा से कहा, मुझे लगता है कि हमें सावधान रहना होगा। राधा ने मुस्कुराकर कहा, दादी हमारी बड़ी हैं, शायद एक दिन उनका दिल बदल जाएगा। प्रथम ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि राधा का दिल बहुत साफ है, लेकिन दुनिया इतनी सरल नहीं होती। उधर दादी अपनी नई चाल की तैयारी में लग चुकी थीं। वह बार बार तांत्रिक से मिलने जाने लगी। घर वालों को लगा कि शायद वह किसी मंदिर में जा रही हैं, लेकिन असलियत कुछ और थी। तांत्रिक ने उन्हें एक विशेष विधि के बारे में बताया। दादी को विश्वास हो गया कि अब राधा की जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में असली मोड़ अभी बाकी था। क्या सचमुच राधा अपनी याददाश्त खो देगी? क्या प्रथम अपनी पत्नी को इस नई साजिश से बचा पाएगा? क्या दादी की यह योजना सफल होगी या एक बार फिर उनकी हार होगी? क्या भोले बाबा की कृपा राधा की रक्षा करेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार दादी की सच्चाई हमेशा के लिए पूरे परिवार के सामने उजागर हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलने वाले हैं। इतना तय है कि मित्तल परिवार में एक बार फिर बड़ा तूफान आने वाला है और इस तूफान का केंद्र बनने वाली है राधा। दोस्तों, अगर आपको यह रोमांचक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, अगले भाग में कहानी और भी ज्यादा रोमांचक होने वाली है।